नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारा नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम का जो खाता है उसमें हमारे वेतन से अंशदान तो कट जाता है, लेकिन वह शासन का अंशदान मिलाकर वह पूरी धनराशि एनपीएस के खाते में, एनएसडीएल के खाते में जमा हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बीच में कुछ माह में हमारे वेतन से तो धनराशि कट गई लेकिन वह एनपीएस के खाते में जमा नहीं हुई। तो उसके लिए हमें किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी वेतन से जो कटी राशि है वो हर महीने जमा हुई है या नहीं हुई, उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले गूगल क्रोम या जो ब्राउज़र आप चलाते हैं अपने कंप्यूटर टैबलेट में, उसमें आप उसके गूगल सर्च बॉक्स में लिखना होगा आपको KNFCRA लिखने के बाद जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर के फिनटेक करके एक साइट आएगी। सबसे पहले उसको हम उस पर लॉगिन दबाएँ, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें अपना प्रान नंबर और अपना पासवर्ड डालना है। प्रान नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लेकिन अगर यदि हमारे पास प्रान नंबर तो है लेकिन उसका पासवर्ड नहीं है तो उसको हम पासवर्ड रीसेट की पहले प्रोसेस पूरी करेंगे, उसके बाद हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड के नीचे एक छोटी सी लिंक आ रही है, जनरेट रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर क्लिक करके हम आसान 3 स्टेप से किस तरह से करते हैं देखिए। यहाँ पर हमारा प्रान नंबर डालना है, हमें जो भी हमारा 12 अंक का प्रान नंबर है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, DDMM YYYY में बीच में ऑब्लिक लगाना है जैसा इसमें ऑब्लिक लगाया हुआ है। और साथियों जनरेट OTP ही करना है। और जनरेट OTP करके जब यहाँ कैप्चा हम फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो हमको एक OTP मिलेगा। और OTP मिलने के बाद हमको नया पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड जो है कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, अल्फ़ा नंबरिंग होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर और नंबर, ये सभी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद हमें इसे लॉगिन करना। इस प्रकार से लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर हम इसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने पर इस प्रकार का एक OTP हमारे फ़ोन पर आएगा। OTP डालने के बाद ही ये लॉगिन हो पाएगा। तो OTP क्या आया मैं देखता हूँ। हर बार लॉगिन करने पर जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें पूछा जाएगा सबसे पहले कि क्या आप और ज़्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रान में। यदि आप अपनी तरफ से और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यस दबा सकते हैं और धनराशि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमें नो दबाकर आगे आ जाना है। यहाँ से हमारा नाम और यहाँ सभी कुछ हमको नज़र आएगा, कितना अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो गया है, कितना ये हो गया है, ये सभी यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 3 लाइन नज़र आएगी। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें डैशबोर्ड, इन्वेस्टमेंट मोर, पेंशन कैलकुलेटर, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, व्यू सर्विस रिक्वेस्ट, तो स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी जानकारी सामने नज़र आएगी। उस जानकारी को पहले हमें चेक करना है कि इस जानकारी में कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई जानकारी गलत प्रदर्शित तो नहीं हो रही है। तो स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हमारा प्रान नंबर, प्रान स्टेटस, मेल ID, फ़ोन वगैरह दुनिया की सब चीज़ें जो हमने रजिस्ट्रेशन में लिखा था वो सब यहाँ पर नज़र आएगा हमको। ये सब हमें चेक करना है। यहाँ पर कुछ गलती होगी तो फॉर्म S2 भर के हमको हमारे संकुल के माध्यम से पहुँचाना है। उसके बाद इसमें आपका प्रान अकाउंट किस डेट को शुरू हुआ और कौन सी डेट तक आज तक चालू है वो सभी इसमें जानकारी प्रदर्शित होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी इसमें अपने को प्रदर्शित होगी।
इसके नीचे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल नीचे करने पर हमें टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है ये भी नज़र आएगा। इसमें वापस ऊपर जाएंगे तो होल्डिंग स्टेटमेंट के पास में ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर से बहुत सारी जानकारी हमारे सामने ओपन होगी कि हमारा खाता कब खुला था, आज का किस डेट तक चालू है, हमारा प्रान नंबर क्या है, वगैरह वगैरह सभी प्रकार। यहीं पर नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ फिर सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ यू विश टू गेट द स्टेटमेंट इन रजिस्टर्ड मेल आईडी। यदि हम मेल आईडी जो हमारा रजिस्टर्ड है उस पर अगर हम चाहते हैं कि हमको स्टेटमेंट मिल जाए तो यहाँ पर क्लिक करके हम जनरेट रिपोर्ट जब करेंगे तो जनरेट रिपोर्ट करते ही स्टेटमेंट पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम जनरेट रिपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है पूरा जब से हमारा खाता खुला तब से आज तक का पूरा स्टेटमेंट हमको हमारी मेल आईडी पर, रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है उस पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर हमारा जीमेल खोलेंगे। जीमेल पर एक मेल प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ को हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक PDF फाइल हमको मिला है। यह जो PDF फाइल है ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड इसका हमारा जो प्रान नंबर है वही इसका पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम प्रान नंबर डाल के इसको पासवर्ड अनलॉक करेंगे। इसको यहाँ पर प्रान नंबर मैंने डाल दिया है। जब इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से हमको ट्रांजैक्शन का पूरा स्टेटमेंट प्राप्त होगा। इसमें यहाँ पर हमारी पूरी जानकारी लिखी हुई है, कब खाता खुला था और कौन हमारा विद्यालय वगैरह सभी पूरी जानकारी इसमें है। तो यहाँ से इसको हमें चेक करने के बाद अगर इसमें कुछ गलती है तो फर्स्ट पेज में तो फॉर्म S2 भरकर संकुल प्राचार्य महोदय के माध्यम से उसे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पहुंचाना पड़ेगा। वहाँ से वो आगे की प्रोसेस होकर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साथियों, हमारा जिस दिन से खाता खुला तब से आज तक का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। 13 फरवरी को पहली किस्त जमा हुई, 27 फरवरी को दूसरी किस्त जमा हुई, 6 मार्च को, 25 मार्च को, 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि एक एक महीने का 2-2, 3-3 बार नाम आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि 2 बार या 3 बार हमारी राशि एक महीने में जमा हुई है। इसको जब आगे हम पर्टिकुलर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि रेगुलर कंट्रीब्यूशन जून 2012 की राशि 13 फरवरी 13 को जमा हुई। उसके बाद जुलाई 2012 की राशि 27 फरवरी को जमा हुई। उसके बाद अगस्त 2012 की राशि 6 मार्च को जमा हुई। यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन हमारा है, कितना कंट्रीब्यूशन शासन का है, वो दोनों मिलकर कितना हुआ, ये पूरा यहाँ पर हमको इसका स्टेटमेंट मिलेगा। यहाँ हमको ये वाली यहाँ से ये देखना है कि जो हमारा जून 2012, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें कोई ऐसा माह तो नहीं है जो मिसिंग हो रहा हो या उसका नाम नहीं आया हो। कभी कभी ऊपर नीचे नाम आ सकता है, लेकिन हमको ये देखना है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जून नीचे है, जुलाई ऊपर है, उसके बाद अगस्त है, अगस्त, सितंबर के बाद नवंबर आ गया है, नवंबर के बाद अक्टूबर आया है। तो हमें पूरी लिस्ट चेक बाय चेक कर लेना है कि सभी माह इसमें आ गए हैं। यदि कोई सा माह नहीं आया है तो एक कवरिंग लेटर, एक लेटर बनाकर उसमें उस माह का नाम और उस माह की राशि ये लिखकर हमें हमारे संकुल प्राचार्य महोदय को पहुंचाना है। वहाँ से आगे कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से मिसिंग कटौतरा जो है हमारा मिसिंग कंट्रीब्यूशन वो हमारे खाते से कट गया है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट खाते में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो जब लिस्ट यहाँ से जाएगी तो वहाँ से वो राशि हमारे NPS अकाउंट में जमा होगी। जब राशि जमा होगी तभी उस राशि का हमें कोई फ़ायदा मिल पाएगा। जब तक राशि डिफ़ॉल्ट अकाउंट में रहेगी तब तक उसका न तो कोई हमको ब्याज मिलेगा, न उसका इन्वेस्टमेंट का हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो हमें सबसे पहले काम करके और हमारा मिसिंग कटौतरा जो है उसकी पूरी जानकारी निकाल कर अच्छे से एक लेटर बनाकर जिला संकुल प्राचार्य महोदय के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को पहुंचा देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।